नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत उम्मीद थी झारखंड की सरकार से कि युवाओं के लिए बहुत कुछ होगा, क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, तो इस पर भी बात करेंगे। टेट पर आज कुछ डेवलपमेंट हुआ है, इस पर बात करेंगे। क्या जेएसएससी में कुछ नई अपडेट आई है, ये भी बताएंगे। और इसके सारे भी ढेर सारे और भी क्वेश्चंस आंसर आपके साथ होगा। तो चलिए, आज कि क्या क्या खास होगी ये हम आपको देख लेते हैं जल्दी से तस्वीरों में। और युवा दिवस पर आज शुभकामनाओं का दौर चला है पूरे झारखंड में। ये आपको बता दें कि जाहिर सी चीज है कि आज विवेकानंद जी की ये युवा दिवस आज मनाई जा रही है, उनके जन्मदिन को। और इसके साथ साथ टेट अभ्यर्थी आज मिले हैं जाकर के अलग अलग विधायकों से कि उनको सीधी काउंसलिंग करवा दिया जाए। पहले से भी डिमांड था ये, जैसे सीजीएल पर कुछ विशेष नहीं आया। तो चलिए, आज की खबरों की शुरुआत में ही आपके साथ बात कर लेते हैं। विवेकानंद का वो स्पीच जो 1893 में दिया गया था और इसे आज भी पूरा भारत याद करता है। तो विवेकानंद का ये अमेरिका का स्पीच था शिकागो में 1893 में। नरेंद्र नाथ नाम से विवेकानंद जी जाने जाते थे। विवेकानंद जी को शादी के लिए भी एक महिला ने प्रपोज किया था। क्या कहा था विवेकानंद जी, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा कि मैं उस देश में रहता हूं और मुझे गर्व है कि मैं जिस देश में रहता हूं, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। और ये जो धर्म है, ये सभी लोगों को लेकर चलने वाला धर्म है, सहिष्णु धर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा था कि ये सहिष्णु धर्म है, यानी कि सभी लोगों को लेकर के चलने वाला धर्म है। विवेकानंद जी ने इन्हीं चीजों को दोहराया था 1893 में जो स्पीच दिया था शिकागो में। और उनको सिर्फ 2 मिनट का समय मिला था शिकागो में। उनको बोलने के लिए अंतिम में मौका मिला, 2 मिनट का समय मिला। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो तमाम हॉल, उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क हेराल्ड टाइम्स, तमाम लोगों ने ये लिख दिया कि उस देश में शिक्षा व्यवस्था जो पश्चिमी देश जाकर के सुधारना चाहते हैं, ये हास्यास्पद है जहां इतने बड़े विद्वान रहते हो। विवेकानंद का नाम आप अक्सर सुनते होंगे, हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं। और युवाओं के लिए खास तौर पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं कर लेते हैं, आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको हार नहीं माननी, घर में बैठे नहीं रहना है। एक बार विवेकानंद के पास एक व्यक्ति पहुंचा और उसने कहा कि मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मुझे कुछ मिलता नहीं। तो उन्होंने अपना एक पालतू कुत्ता को उनको दे दिया और बोला कि आप जाइए, इसे घुमा करके लाइए। थोड़ी देर के बाद जब वो व्यक्ति लौटा तो पालतू कुत्ता काफी हाँफ रहा था और वो आदमी जो घुमाने गया तो चुपचाप आराम से था। तो विवेकानंद ने पूछा कि आप क्यों नहीं हाँफ रहे? तो उन्होंने कहा कि ये कुत्ता इधर उधर बहुत दौड़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये अपने लक्ष्य को खोज रहा होगा, इसे जहां जहां उद्देश्य नजर आ जाता होगा दौड़ जाता होगा। और आप देखिए पूरी जिंदगी चुपचाप रह जाते हैं। इसलिए आपको हौसला रखना है, मेहनत करनी है और हमेशा तब तक संघर्ष करना है जब तक कि आप अपनी पूरी जिंदगी को, जिसके लिए आप लड़ाई कर रहे हो, वो आपको मिल नहीं जाता है। झारखंड में युवाओं को आज काफी उम्मीद थी कि उनके लिए आज कुछ घोषणा हो जाएगा, क्योंकि विवेकानंद जी को लेकर के पूरा राष्ट्र में कार्यक्रम होता है और सभी लोगों को आशा होती है कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर से सामने आ जाएगा। लेकिन आज ऐसा संयोग से नहीं हो पाया। यहाँ के स्टूडेंट जो है आज वो जरूर मिले जाकर के अलग अलग नेताओं से, विधायक मंत्री से, और ये डिमांड किया कि उनको सीधी काउंसलिंग करवा दिया जाए। नौकरी उनको चाहिए और जाहिर सी चीज है कि युवाओं को एक ही चीज चाहिए, वो होता है नौकरी। और इसलिए विवेकानंद जी को जब पूरा राष्ट्र याद कर रहा है तो नौकरी पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। बेरोजगारी में झारखंड इस समय तीसरे नंबर पर खड़ा है, हमसे आगे हरियाणा और राजस्थान है। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति झारखंड में चल रही है, हम उससे भी आगे निकल सकते हैं। युवाओं को लेकर तमाम चीजें
जो है वो चल रही हैं। हम आपको ये बता दें, आगे भी हमारी बातचीत आपके साथ में जारी रहने वाली है पूरी। अगर आपसे कोई पूछता है कि धर्म क्या है तो आपका उत्तर क्या होगा? धर्म किसे कहते हैं? विवेकानंद ने कहा कि धर्म हमेशा जन कल्याण के लिए होता है। धर्म किसी की वेलफेयर के लिए होता है, एकता के लिए होता है। और आप जबरदस्ती अगर धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं तो ये धार्मिक रूप से एकता नहीं है और धार्मिक सहिष्णुता भी नहीं है। विवेकानंद की जब बात चलती है तो युवाओं के अंदर एक प्रेरणा आ जाता है और यही कारण है कि नेशनल यूथ डे की बात की शुरुआत हुई। रामकृष्ण परमहंस जो संगठन बनाया गया था, इसका भी उद्देश्य ये था कि युवाओं को एकजुट करो। विवेकानंद ने कहा था कि कुछ युवाओं से मैं पूरा तख्ता पलट सकता हूँ, विचार पलट सकता हूँ, और कुछ लोगों को साथ लेकर के हम इस दुनिया को आगे लेकर के जा सकते हैं। जाहिर सी चीज है कि उनकी सराहना सिर्फ भारत में ही होती है, ऐसी बात नहीं है। पूरे विश्व में लोग विवेकानंद जी को याद करते हैं। 8 साल में ईश्वरचंद विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में उन्होंने हिस्सा ले लिया था और आपको बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब वो पढ़ रहे थे, फर्स्ट डिवीजन करने वाले उस कॉलेज के पहले स्टूडेंट भी थे। विवेकानंद जी को एक विदेशी महिला ने प्रपोज कर दिया कि आप हमसे विवाह कर लीजिए, क्योंकि हमारा और आपका जो उत्पन्न पुत्र होगा वो आपके जैसा ही बुद्धिमान होगा, बेहतर बुद्धि का होगा। विवेकानंद जी ने कहा कि आपसे हम शादी नहीं कर सकते, लेकिन आप चाहें तो हमें अपना पुत्र के रूप में ही स्वीकार कर लीजिए, तो सीधे तौर पर हम आपसे जुड़ भी जाएंगे और आपकी समस्या का हल भी हो जाएगा। आपको अब सोचना पड़ेगा कि विवेकानंद जी को क्यों आज पूरा वर्ल्ड याद कर रहा है, पूरा देश याद कर रहा है। झारखंड में भी इसको लेकर कई कार्यक्रम किए गए हैं। सुबह से शाम तक मंत्रियों के बड़े बड़े ट्वीट आ गए, लोगों ने उन्हें याद किया और संकल्प लिया कि आने वाले समय में युवाओं के लिए हम बहुत कुछ सोचेंगे। ऐसे में कुछ युवाओं का दर्द हम आपको बयां कर देते हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री दर्शन दो, नियुक्ति नहीं मृत्यु दो, ये झारखंड के युवाओं का दर्द है, जो रांची में इन दिनों स्लोगन के रूप में खूब चल रहा है। स्टूडेंट मुख्यमंत्री से दर्शन देने की मांग कर रहे हैं, भाषा को लेकर युवा आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरे स्थान पर भाषा को सम्मान दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। टेट परीक्षार्थी 7-8 साल से इंतजार होने के बाद कई बार विधायक और मंत्री को चिट्ठी देकर फिर से एक बार उसी क्यू में खड़े हो गए। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी सुबह उठकर कोर्ट की ओर नजरें उठाकर देख लेते हैं, वकील का पैसा जुगत करने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, पैसा वकील को सौंप देते हैं और उन्हें ये लगता है कि अब उनका काम चलो हो जाएगा, सरकार युवा पर कुछ भी नहीं बोलती। जेपीएससी के अभ्यर्थी प्रतिदिन सुबह उठकर कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, थाना में जाकर के हाजिरी देते हैं, क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी तो केस मुकदमा भी उनके खिलाफ हो गया। जैक में पद को लेकर मंत्रियों की जो पत्नी है उनके बीच में संघर्ष चल रहा है कि कौन उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बन जाएगा। बड़ा गजब कहानी है। ट्वीट करना आसान है, ट्वीट कीजिए, लोगों का लाइक लीजिए, आपके सत्ता पक्ष और विपक्ष वाले एक दूसरे को ट्वीट और रिट्वीट के माध्यम से आजकल जवाब देते हैं और युवा सड़क पर आंदोलन करते रहते हैं। वैकेंसी निकली है, इतनी ज्यादा समस्या को उसके बाद और बढ़ गया। कौन फॉर्म भरेंगे, कौन नहीं भरेंगे, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सारी वैकेंसी जो होती है ना झारखंड में, वो जाकर के न्यायपालिका की ओर टकटकी लगाकर देखती रहती कि चलो हम तो निकल गए, अब न्यायपालिका में चले जाते। क्या जेएसएससी सीजीएल न्यायपालिका की ओर चली जाए? युवा दिवस पर युवाओं का दर्द ही हम बयां कर रहे हैं, क्योंकि लाखों में संख्या फॉर्म भरने के बाद भी अब नए नियमावली पे चढ़ गए, उनकी उम्र समाप्त हो गई।
ये सब कुछ चलता रहेगा। सोनी कुमारी का मसला कब हल होगा ये सुप्रीम कोर्ट के जज को ही संभवतः पता होगा। कृष्णा जल विवाद में तो कई जज ने अपने आप को उससे अलग कर लिया, लेकिन सोनी कुमारी में ऐसा कोई मसला नजर नहीं आता है और इसलिए इसकी जजमेंट तो कम से कम आनी चाहिए कि युवा दिवस तो कम से कम मना पाए। सिर्फ जा करके जो विवेकानंद जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर देने से, विवेकानंद जी के बारे में 2 लाइन स्पीच दे देने से और ट्वीट कर देने से, फेसबुक में 100 से 150 के बीच लाइक मिल जाने से अगर युवाओं को नौकरी मिल जाए तो आज सारे युवा रोजगार में ही रहते, बेरोजगार कोई नहीं रहता। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। करेंट टॉपिक हो, यहाँ न्यूज भी रहता है और आपको खबरों के अंदर का विश्लेषण के साथ जनरल नॉलेज भी रहता है। कुछ हम ऐसे सवाल हैं जो आपसे पूछ लेते हैं। विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? एक कहानी उत्तर प्रदेश में बहुत जोर शोर से चलता है, जो कहानी गलत है कि इंदिरा गांधी की शादी नेहरू जी ने ठीक करवा दिया था विवेकानंद जी के साथ। लेकिन इंदिरा गांधी इतना मेकअप करती थी और अमेरिका चली गई थी शिकागो में, उनका मेकअप से नाराज होकर के शादी करने से इनकार कर दिया। ये खबर पूर्ण रूपेण गलत है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक टीचर ने इन चीजों को गांव में जब बताया था तो आज भी सभी लोगों को हकीकत बयान लगता है, जो पूर्ण रूपेण गलत है। क्योंकि विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हो गई। उस वक्त में इंदिरा गांधी जी की उम्र महज 15 वर्ष की। ऐसे ही कई सवाल आपके दिमाग में रहता होगा, तो चलिए हम आपको ये बोल दें कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। यानी कि आपको अपने लक्ष्य के लिए अंतिम समय तक लड़ाई लड़नी है। सफलता का कोई स्टेज नहीं होता है। आप हर दिन सोचना है कि आज हम फिर से एक और स्टेज में जाएंगे। हमें लगता है अगले वर्ष का युवा दिवस आपके लिए रोजगार लेकर जरूर आएगा। सरकार इस विश्लेषण को देखेगी तो जरूर निष्कर्ष तो निकालेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।